हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर वालों की केमिस्ट्री विषय का थर्ड पेपर, जो कि आप सभी को पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री का होता है, उसके बारे में यह संपूर्ण वीडियो बनाई गई है। देखिए, आप सभी को पता होगा जो पेपर में टाइम अलोड होता है आपके पास वो 3 घंटे का होता है, और जो उसका मैक्सिमम मार्क होता है वो 33 नंबर का होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक व एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो ये पेपर होता है आपके कई यूनिटों में बटा होता है, और उसी के आधार पर आपके नंबर भी बटे होते हैं। सबसे पहले देखिए यूनिट फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके दो भाग है, ए और बी। ये देखिए, मान याद कीजिए। फर्स्ट है समाकलन कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एस का मान याद करना है। सेकंड देखिए, समाकलन 2x-1 ब्रैकेट x प्लस 2 डी एक्स का मान याद करना है, और जो इसका मार्क है वो 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रम चेक क्या है, इसके बारे में आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है। सी देखिए, ALGEBRE शब्दों के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, अर्थात इस शब्द के द्वारा आप कितने वर्ड बना सकते हो, उसको आपको कॉपी में पुट करना है। सी देखिए, निम्नलिखित बाइनरी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में परिवर्तित कीजिए। जो ये बाइनरी संख्या है इनको आपको दशमलव संख्याओं में लिखना है, और जो इसका मार्क है वो भी 1+1 है। डी देखिए, डी को दो भागों में बांटा है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है रैम व रोम को समझाइए, और सेकंड है इंक जेट प्रिंटर एवं लेसर प्रिंटर में आपको अंतर समझाना है, और जो इसका मार्क है वो भी 1+1 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके दो भाग है, फर्स्ट ए बी सी। ये देखिए, प्रायिकता वेग, वर्ग माध्य मूल वेग और औसत वेग से आप क्या समझते हो, ये परस्पर किस प्रकार संबंधित है, अर्थात ये परस्पर किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है, वो आपको कॉपी में पुट करना है। और जो इसका मार्क है वो 2/1/2 है। भी देखिए, गैस की क्रांतिक स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। वॉन डर वाल समीकरण द्वारा क्रांतिक स्थिरांकों के मान किस प्रकार परिकलित किए जाते हैं, ये आपको लिखना है। सेकंड देखिए, CO2 के लिए वॉन डर वाल्स स्थिरांक A बराबर 3.6 वायुमंडल लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर तथा B बराबर 4.28 × 10⁻² लीटर मोल स्क्वायर है। गैस की क्रांतिक स्थिरांकों के लिए गणना करनी है आपको, और जो यहाँ आर का मान है वो आपको यहाँ स्पष्ट दे रखा है। इसी के साथ फर्स्ट यूनिट समाप्त। अब यूनिट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का फर्स्ट ए, अंतराण्विक आकर्षण बल से आप क्या समझते हो, किस पदार्थ की अवस्था में कौन कौन से अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं, ये आपको लिखना है। भी देखिए, समझाइए कि क्यों। जो ये ऑप्शन है आपको इनके बारे में समझाना है। फर्स्ट है, जल का क्वथनांक एसीटोन के क्वथनांक से उच्च है। जो H2O होता है उसका क्वथनांक एसीटोन के क्वथनांक से अधिक होता है। तो इसके बारे में समझाना है कि क्यों अधिक होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से एक्सप्लेन करना है। सेकंड देखिए, ठोस पदार्थ के एक तीक्ष्ण गलनांक पर पिघलकर द्रव अवस्था में आते हैं, इसका रीजन भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी देखिए, स्पेमेट्रिक ध्रुव क्रिस्टलों की संरचनाओं की विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए। जो फर्स्ट ए बी सी है इनके बारे में सभी के बारे में टिप्पणी लिखनी है, और जो इसका मार्क है वो भी 2/1/4 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखिए, ए मीसोमॉर्फिक अवस्था, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। सेकंड देखिए, ध्रुव का जो आयरिंग सिद्धांत होता है उसके बारे में आपको विस्तार से टिप्पणी लिखनी है। सी देखिए, थर्मोग्राफी के बारे में आपको विस्तार से टिप्पणी लिखनी है। इसी के साथ आपकी
जो सेकेंड यूनिट है वो भी समाप्त हो गई। अब यूनिट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, त्रिविम जालक एवं एकक कोष्टिका से आप क्या समझते हैं? त्रिविम जालक एवं एकक कोष्टिका से आप क्या समझते हैं, इसकी आपको अच्छे से डेफिनेशन लिखनी है। उसके आगे देखिए, साधारण फलक केंद्रित और काय केंद्रित घन जालक क्या है, प्रत्येक का चित्र सहित एक उदाहरण भी दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर त्रिविम जालक एवं एकक कोष्टिका से आप क्या समझते हैं, फिर उसके बाद में साधारण फलक केंद्रित और काय केंद्रित घन जालक क्या है, प्रत्येक का चित्र सहित एक उदाहरण की सहायता से समझाना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको उसी के अनुसार देना है। भी देखिए, अब KCl की क्रिस्टल संरचना की विवेचना कीजिए। यह NaCl के क्रिस्टल से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसका जो मार्क है वो भी 2 नंबर का है। सी देखिए, किसी क्रिस्टल के X, Y और Z अक्षों पर क्रमशः अंतःखंड 2/3a, 2b 1/3c है। इस तल के y तथा मिलर सूचकांक क्या होंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल संरचना निर्धारण की पाउडर पद्धति का वर्णन कीजिए। इसकी जो भी आपको बेनिफिट है वो आपको लिखना है। भी देखिए, परमेय घातांक नियमों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर सी, यह क्वेश्चन नंबर 6 का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर सी, धात्विक गोल्ड की एकक कोष्टिका काय केंद्रित गणीय है। गोल्ड की एकक कोष्टिका के द्रव्यमान की गणना करनी है और जो गोल्ड की आणविक सहिति है वो 197 ग्राम प्रति मोल इनवर्स है। तो इसका मान, यही मान आपको जो क्वेश्चन में यूज लेना है। और अब देखिए, क्वेश्चन यूनिट थर्ड है वो समाप्त हो गई। यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी। ए देखिए, पहले सोल से क्या तात्पर्य है, सोल व पायस में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो आपको इसमें पूछा है सोल से क्या तात्पर्य है, तो आपको सोल की पूरी तरह से डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में सोल व पायस में क्या अंतर होता है जो आपको लिखना है। अगला देखिए, बी, अपवहन किसे कहते हैं? विद्युत अपवहन में प्रयुक्त उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्य प्रणाली को भी आपको विस्तार से समझाना है। सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ पर अपवहन किसे कहते हैं, जो डायलिसिस होते हैं उसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी है विस्तार से। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक डायलिसिस में प्रयुक्त उपकरण का नामांकित चित्र बनाना है। फिर उसके बाद में जो भी इसकी कार्य प्रणाली है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 है जो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जिसके A B C D 4 भागों में बांटा है और जो इसका मार्क है वो भी 1/1/2 का है प्रत्येक का। तो फर्स्ट देखिए, ए पायसी कारक क्या है। सबसे पहले तो इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में इन्हें क्यों डाला जाता है ये आपको लिखना है। भी देखिए, साबुन एवं अपमार्जकों की अपमार्जन क्रिया को समझाना है। जो साबुन और अपमार्जक होते हैं उसकी अपमार्जन क्रिया है उसको विस्तार से समझाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोट्रेल अवक्षेपक क्या है, इसका उपयोग क्या है। सबसे पहले तो कोट्रेल अवक्षेपक का आपके बारे में, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर जो इसका उपयोग है, यूज है, उसको लिखना है। अगला देखिए, अंतः शोषण क्या है, इसकी आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। तो यूनिट नंबर 4 है जो आपकी समाप्त हो गई। अब यूनिट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका अभिक्रिया वेग के संक्रमण सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। किस प्रकार से संक्रमण सिद्धांत अभिक्रिया वेग के संघटवाद सिद्धांत से अधिक उपयुक्त है। इस लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको लॉन्ग ही देना है और अच्छे से देना है। भी देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण तथा अर्धायुकाल व्युत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए,
वेग स्थिरांक की मात्रक क्या है? वेग स्थिरांक है उसका सबसे पहले आपको मात्रक लिखना है और इसके अब दो भाग है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना है और जो इसका मार्क है वो 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और ये पेपर का भी आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए इसका, किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा की भूमिका बताइए। सक्रियण ऊर्जा का मान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है और जो इसका मार्क है वो 2/1/2 है। अब भी देखिए, एथिल आयोडाइड के गैसीय प्रवस्था के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक का मान 600 केल्विन पर 1.60 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स तथा 700 केल्विन पर 6.36 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की परिकल्पना कीजिए। यह सवाल है और इसके मान को आपको अच्छे से लिखना है। कई बार क्या है कि सवाल करते समय मान आप गलत लिख देते हो और उसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन है जो गलत हो जाता है। सी देखिए, अभिक्रिया की कोटि याद करने के लिए समाकलन विधि का वर्णन कीजिए। अभिक्रिया की जो कोटि याद करने के लिए आपके बुक में जो समाकलन विधि है उसका विस्तार से यहाँ पर वर्णन करना है। तो इसी के साथ आपका जो ये पेपर है वो समाप्त हो गया। अब आप चाहे तो इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि आपको हर वीडियो में यही बताया जा रहा है कि पिछले 5 ईयर के जो भी क्वेश्चन है उनको आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा और इन्हीं में से ही आपका करीबन 85% सिलेबस एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।